श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हमारे आदरणीय श्रोताओं, श्री राम सबको श्री राम कथा सुनने के लिए सादर सप्रेम राम राम कहकर स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आप लोग सुन रहे थे पिछले एपिसोड में शंकर भगवान जी पार्वती जी को राम कथा सुनाए। इसके बाद उनको कहते हैं कि आपने तो सुना, लेकिन किस किस को नहीं सुनाना चाहिए, आपके जानकारी के लिए कहता हूँ। आप इन लोगों को कभी राम कथा सुनाना नहीं। तो कौन से लोग? जो सठ है, और जो क्रोधी है, कामी है, लोभी है, और जिनका रघुनाथ जी के पदम में प्रेम नहीं है, और जो द्विजद्रोही है, ब्राह्मणों का द्रोही है, इन 6 लोगों को, 6 तरह के लोगों को राम कथा सुनाना नहीं है। क्योंकि ये अधिकारी नहीं है जो अनधिकारियों को सुनाता है राम कथा। ये राम कथा पवित्र गुह्यतम रहस्य को फेंकने के तरह होता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और श्री भगवान गीता में भी कहते हैं, गीता जो गुह्यतम हो योग शास्त्र है, इसे अनधिकारियों को सुनाना नहीं चाहिए। तो अनधिकारी कौन है? गीता की वर्णन में श्री भगवान जी कहते हैं, जिनका तपस्या नहीं है, इनको सुनाना नहीं चाहिए। जो अभक्त है, उनको गीता का भाव सुनाना नहीं चाहिए। और जो सुनने का नहीं चाहते हैं, उनको भी सुनाना नहीं चाहिए जबरदस्त करके। और जो मुझ में दोष देखता है, जो मुझ परमात्मा में दोष निकलता है, असूया भाव रखते हैं, उनको भी सुनाना नहीं चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। इदं ते ना तपस्काय, न तपस्या करने वाले को, इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, न च अश्रुष्यमेवाच्य न च मां जो अभ्यसूयति। माम अभ्यसूयति, मेरे में जो दोष निकलता है, इनको सुनाना नहीं चाहिए। तो सभी शास्त्रों में
जो गुह्यतम है, इनके लिए कुछ कहा गया है कि जो इनका अधिकारी नहीं है उनको सुनाना नहीं चाहिए। और तब किसको सुनाना चाहिए? इसके अधिकारी को सुनाना चाहिए। तो अधिकारी का लक्षण क्या होता है? जिनको सतसंगति अति प्यारी होता है, श्री राम जी के पद कमल में जिनका भक्ति भाव है, और जो नीतिवान है, जो गुरु पद में प्रेम रखते हैं, और जो मन क्रम वचन से द्विज पदों में प्रेम रखते हैं, ब्राह्मणों के पद में प्रेम रखते हैं, जिनको रघुनाथ जी प्राण के समान प्रिय है, इन लोगों को ही सुनाना चाहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसे बात शंकर भगवान पार्वती जी को कहते हैं। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सतसंगति अति प्यारी, गुरुपद प्रीति नीति रत सोई, जोई द्विज सेवक अधिकारी तेई। ता कहाँ यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो भागवत में भी यही बात सुखदेव जी कहते हैं। भागवत भी परम गुह्यतम तत्व इसमें है, इनको अनधिकारियों को सुनाना नहीं चाहिए। तो भागवत का सिद्धांत तो किन किन को सुनाना नहीं चाहिए ये आपको सुनाता हूँ। तो अश्रुसयो हो, जो सुनना नहीं चाहते, जो गीता में, जो इनमें रामायण में जो भाव है, श्रीमद् भागवतम में भी वही भाव है। अश्रुसयो हो, जो सुनना नहीं चाहते उनको कहना नहीं चाहिए। अभक्ताय, जो भक्त नहीं है उनको कहना नहीं चाहिए। दुर्विनीताय दीयताम, ये ते ही दोष ही अवहनीय ब्राह्मणाय। अवहनीय ब्राह्मणाय, जो ब्राह्मणों को अवहेलना करता है, ब्राह्मणों को नहीं मानते, उनको सुनाना नहीं चाहिए। ये श्रीमद् भागवत का वाक्य है। साधने सुगये ब्रूयात् तत्र भक्ति सात। ये तो बात है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भागवत भी यही कहते हैं, गीता भी यही कहता है, और रामचरितमानस भी यही बात बोलते हैं कि अभक्ता है, जो इनका योग्य नहीं है, अयोग्य व्यक्ति को सुनाना नहीं चाहिए। तो राम कथा को स्नेह समेत सुनना चाहिए, प्रेम से सुनकर, इधर से सुनकर इधर से निकलना नहीं चाहिए। तो राम कथा को इधर से अंदर करके हृदय में धारण करना चाहिए।
बोले सियावर रामचंद्र की जय। या तो मन में रखना चाहिए, जो माइंड में। तो रखना चाहिए। इससे तो मन में रखकर प्रेम से सुनना और मन में रखना और इसे मनन भी करते रहना। इन्हें श्री राम जी के चरण में अनुराग प्राप्ति होता है। ऐसा करने से श्री राम जी के चरण में अनुराग प्राप्त होता है। नहीं तो केवल सुनने का पुण्य तो मिलता है, राम कथा का सुनने का पुण्य तो अवश्य मिलता है, लेकिन वह कार्य सिद्ध नहीं होगा। कौन सा कार्य सिद्धि? न भवसागर तर नहीं सकते, केवल पुण्य ही मिलता है उनको। तो स्नेह समेत इनको सुनना चाहिए। जो यही कथा ही स्नेह समेता, कही हही सुनी हही समुझी सचेता। जो कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, अर्थात मन में रखते हैं, ये रामचरण में इनका अनुराग उत्पन्न होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, जे यही कथा ही स्नेह समेता, कही हही सुनी हही होई सचेता। होई हई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। कलिजुग का मल पाप इनको स्पर्श नहीं करते हैं और सुमंगल भागी अर्थात परम धाम प्राप्त होता है, जगत से इनका उद्धार होता है। इसीलिए जो रामचरण में रति चाहता है या मोक्ष निर्वाण प्राप्त करना चाहता है, सोई लोग वो भाव सहित यह कथा पान करना चाहिए। ये कथा रस का पान करना चाहिए भाव सहित, प्रेम सहित। तो कैसे पान किया जाएगा? श्रवण से। जैसे हम दोना में पानी रखकर पीते हैं, ये मुंह से, और ऐसे राम कथा को पीने के लिए ये दोना भगवान ने दिया है। श्रवणेन्द्रिय दोना, इसमें भरकर पीना चाहिए। और कैसे पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए ना, जितना पीने से भी मन नहीं भरेगा इतना पीना चाहिए। इसका उदाहरण जैसे सागर, सागर में नदी जितना भी जल भरता है, ये सागर कभी पूरा नहीं होता और ये नहीं कहता कि मुझे और जल नहीं चाहिए। अर्थात ये सदा अतृप्त रहते हैं, और भरो और भरो और भरो, जितना चाहे उतना भर लो जल। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनका श्रवण समुद्र के समान है, और इस समुद्र में गंगा जमुना गोदावरी कृष्णा कावेरी आदि नदी निरंतर भरते हैं, तब भी सागर मना नहीं करता, इससे पूरा नहीं होता सागर। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। आपके राम कथा गंगा जमुना कृष्णा कावेरी आदि नदी है।
पवित्र नदी है। कथा तुम्हारे सुभग सरी नाना, भरही निरंतर, निरंतर रात दिन भी भरते रहे नदियां जल सागर में, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाता। भरही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके गृह तुम तिनके हृदय तुम कहूँ गृह रे। वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम, आप ऐसे लोगों के हृदय में आप वास करिए। ये आपके लिए रूरे गृह अर्थात अत्यंत सुंदर गृह है। आप इन्हें अगर इस गृह में प्रवेश करें तो आप निकलना भी नहीं चाहेंगे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो इसे भाव सहित सुनना चाहिए, श्रवण पुटनी। राम चरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा, करऊं श्रवण पुटपान, करऊं श्रवण पुटपान। जो श्री राम जी के पद कमल में जिनका प्रीति नहीं है, इनको ये कथा तो फीकी लगता है। क्या है इनमें? और जो प्रेम से तो सुनते नहीं, मन लगाकर तो सुनते नहीं, तो समझेंगे क्या? इनको समझ में ये बात नहीं आता है। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, तीनही कथा सुनी लागही फीकी। इनको राम कथा फीका लगता है, इनमें इनको रस मिलता नहीं हो, इसीलिए ये अवसर आते हैं। लेकिन कथा प्रसंग में जो व्यासदेव विभिन्न हास्य रस कथा कहते हैं, इसे ये सुनते हैं और ये आते हैं तो राम जी में और कथा में दोष निकालते हैं, कथा में विघ्न डालते हैं। और इनके लिए ये हास्य रस का एक प्रसंग है। राम कथा ये भक्ति प्रसंग नहीं है इनके लिए ये हास्य रस का भी प्रसंग है। राम जी क्या जानते हैं, इनको कैसे भगवान क्या जाए, तो माया कुछ एक सोना के ये मृगों के पीछे दौड़ते हैं। ऐसा इनके लिए हास्य रस का प्रसंग है। कविता रसिक न राम पद नेहु, तीनऊ कथा तीन कविता रसिक न राम पद नेहु, तीन कहूँ सुखद हास रस येहु। इनको भी सुख मिलता है, इनको भी सुख मिलता है। जो कवि जिनका राम पद में रस प्रीति नहीं है, इनको भी सुख मिलता है ये कथा सुनने पर। ऐसा सुख मिलता है, हास्य रस का सुख। लेकिन विशेष सुख नहीं मिलता। सुख मिलता है लेकिन विशेष सुख नहीं मिलता। कविता रसिक न राम पद नेहु, इन कहाँ सुखद हास रस येहु। सुखदायक हास्य रस इनके लिए है। और जिनका पद, जिनका मन श्रीहरि और श्री शिव जी के शरण में भक्ति
है और इनका मन में कुतर्क नहीं आते हैं, इनके चरित्र में कुतर्क नहीं आते हैं और विश्वास के साथ, भक्ति के साथ, प्रेम के साथ सुनते हैं। इनके लिए रघुनाथ जी का रस, कथा में जो रस मिलता है, क्या कहना है भाई। जो आप तो सुन रहे हैं, तो कैसा रस मिलता है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो इनको रस मिलता है, जिनका हरिहर पद में रहती है और कुतर्क बुद्धि नहीं है, इनको रस मिलता है। हरिहर पद रति मति न कुतर की, मति न कुतर की, तीन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। रघुनाथ जी के कथा के समान मधुर और नहीं है भाई। देखिए सीता जी कितना दुख में अशोक वाटिका में थे, निश्चरियों के मेल में, रावण की टर्चर, इसमें जब हनुमान जी आए और ये अशोक वृक्ष के ऊपर बैठकर राम कथा सुनाए, तो क्या हुआ। राम कथा ते ही वर्णन लागे, तो क्या मिला सीता को, न सुनत ही सीता कर दुख भागे। इतना सुख मिला कि ये इनके अंदर में, सीता जी के अंदर में इतना भरा कि तो दुख वहां रह नहीं पाया। तो ये जबरदस्त ये भागने लगा, दुख जबरदस्त सीता के हृदय से भागने लगा। अरे ये राम कथा भर रहे हैं हम दुख, तो ये सुख सिंधु श्री राम जी के जो कथा भर रहे हैं, इनके हृदय तो सुख सिंधु श्री राम जी है, तो यहाँ हमारे दुख का स्थान कहीं है न कहाँ है। तो ये भाग जाते हैं, रखने से भी ये रहते नहीं। रामचंद्र गुणवर नहीं लाग्या, सुनता ही सीता कर दुख भागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। दुख, हम तो राम कथा सुन रहे हैं, लेकिन दुख कब भागेगा, इसका विचार करना नहीं चाहिए, क्योंकि तत्क्षणात दुख जाता है, तत्क्षणात दुख भाग जाता है, इसमें समय नहीं लगता। सुनता ही सीता कर दुख भागा, सुनता ही तत्क्षणात। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और ये कथा अमृत है, अमृत जितना पान करने पर भी और पीने के लिए इच्छा होता है। ये श्रवणामृत, ये है राम कथा है श्रवणामृत। तो सीता जी कहते हैं, जो इतना सुंदर भाव में राम कथा सुना रहे हैं और जिन्होंने श्रवणामृत बरस रहा है और मैं श्रवणपुट में पीता हूँ, पी रहा हूँ, उनको मैं दर्शन करना चाहता हूँ। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो मैं उनको देख नहीं पाता, तो मेरे सामने आप आ जाइए, मैं आपको दर्शन करना चाहता हूँ। अर्थात जो राम कथा कहते हैं ये दर्शनीय योग्य है। बोले श्यावर रामचंद्र की, देखने नहीं दर्शनीय योग्य है। श्रवणामृत जयी कथा सुहाई, कही सो प्रगट होती कि न भाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो भक्तों को इतना सुख मिलता है, तो कितना सुख अगर आप मापेंगे, सुख का भी अगर आप मापेंगे तो कितना सुख है। चार जो मुक्ति है, चार मुक्ति, चार प्रकार जो मुक्ति है, ये मुक्ति को चाहते नहीं। ये कहते हैं, अगर इनको पूछा जाएगा तुमको चार प्रकार मुक्ति से कौन सा मुक्ति चाहिए या राम कथा सुनना चाहिए, तो असली भक्त जो होगा कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं राम कथा ही सुनूंगा, इसमें मेरा मुक्ति से भी अधिक आनंददायक है। तो ये कथा श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी को, क्या कहते हैं, ना सालोक्यं, सालोक्य मुक्ति, साष्टी, सालोक्यं साष्टी, सामीप्य, सामीप्य मुक्ति, भगवान के सामने रहना। साष्टी क्या है, ना भगवान के धाम में रहना। सामीप्य मुक्ति, भगवान के समीप में रहना, पास में। सारूप्य, भगवान का रूप होना। सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्यैतकमच्युत, दीयमान न गृह्णति। दीयमान, इतना देने पर भी ये नहीं लेते भक्त, ये सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य भक्ति नहीं लेते, ये मुक्ति नहीं लेते। दीयमान न गृह्णति, क्यों नहीं लेते? इनको अच्छा लगता है प्रभु का सेवन, सेवन अर्थात सेवा, भक्ति, भक्ति सेवायाम। हमें भक्ति दरकार है, ये मुक्ति दरकार नहीं है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। दीयमान न गृह्णति बिना मत सेवनं जनाः। तो शंकर भगवान जी कहते हैं अनधिकारियों को इसको सुनाना नहीं चाहिए। राम भगति जिन के उर नाही, कबहु न तात कही अति न पाही। ऐसा गरुड़ जी भी, ऐसा भूषुंड जी भी, गरुड़ जी को कहते हैं। शंकर भगवान जी तो क्या कहे आपने सुने, ये जो वाक्य है ये भूषुंड जी गरुड़ जी को कहते हैं, हे तात, इनको राम भक्ति जो जिनके पास नहीं है कहना नहीं चाहिए। राम भगति जिन के उर नाही, कवहु न तात कही अति न पाई। क्यों कहना नहीं चाहिए? ना, ये राम कथा एक मानस सरोवर है। राम कथा एक मानस सरोवर है। जैसे मानस सरोवर में हंस मोती चुगते हैं, ऐसे राम कथा में संत हंस बनकर राम के गुणगान मोती चुगते हैं। इसमें विषय कथा, घर का कथा की संसार कथा कहा नहीं जा सकता। तो अगर बग और काक आएंगे तो मांस सरोवर में इनके लिए ये खाद्य क्या है? इनके लिए ना मेढक, शेवार आदि छोटे छोटे जंतुओं वो खाते हैं। ये बग और
काग अगर आते हैं तो। लेकिन मानस सरोवर में ये चीज नहीं मिलता, मोती मिलता है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो अगर बग काग रूपक खड़ लोग ये कथा अगर सुनेंगे तो आए हैं मानस सरोवर में, जैसे बग काग जाकर कुछ खाद्य नहीं पाते, ऐसे विषयी लोग भी, अभक्त लोग भी यहाँ अगर आएंगे तो इनका खाद्य नहीं मिलेगा। विषयी खाद्य, हास रस वाला खाद्य नहीं मिलेगा, पर चुगली नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो इसलिए इनका खाद्य अगर ये तो नहीं मिलता, इसीलिए ये यहाँ से हार कर चले जाते हैं, यहाँ नहीं रहते। और ये नहीं आते भी है, ये ऐसा लोग यहाँ पर नहीं आते और राम कथा को नहीं सुनते। अति खल जे विषयी बग कागा, यही सर निकट न जाई अभागा, यही सर निकट न जाई अभागा। क्यों? ये बको काग के लिए तिनका खाद्य क्या है ना? शंभु को भेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रसनाना। इस कारण ये निराश होकर यहाँ से जाते हैं, इनका खाद्य नहीं मिलता। ते ही कारण आवही हारे, कामी काग बड़ाक बिचारे। मानस सरोवर में जैसे जड़ता अर्थात तो ठंडा लगता है, मानस सरोवर में स्नान करना चाहिए, लेकिन ये जड़ता इनको लगता है, ठंडा लगता है। नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ स्नान नहीं करेंगे। ऐसे जड़ बुद्धि वाला, मंद बुद्धि वाला खड़ लोग के पास भी जड़ता है। इस राम चैतमानस सरोवर में ये स्नान करना नहीं चाहते। अगर ये आ जाते तो क्या हो रहा होगा? अगर कोई आएगा, कष्ट करके आ जाएगा, ये जो ठंडा पवन बहता है ना रामचरितमानस सरोवर में, इसमें इसको नींद आ जाता है। बोले श्यावर रामचंद्र की। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई सोई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए उनम जना पाव भागा। रामचरितमानस सरोवर को गया लेकिन स्नान नहीं कर पाया। कथा में प्रेम अगर होगा तो कहत सुनत हर सही पुलकाही, तेजन मन मुदित नहाई। ये जैसे मानस सरोवर में स्नान किया जाता है, ऐसे राम कथा में सरोवर में कैसे स्नान किया जाता है? ना कहत, कहने से, कहने पर, सुनने पर, समझने पर हर सही हर्ष होता है, पुलक होता है, आंखों से प्रेमाश्रु बहता है। तो आप जानिए कि इसी दिन हम मानस सरोवर में स्नान कर लिया, श्री रामचरित मानस सरोवर में स्नान कर लिया। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए उन मज्जन किए अभागा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो कोई मानस सरोवर में आया, स्नान भी न कर पाया, ठंडा लगा और वहाँ सो गया। और कोई उनको गांव में पूछा कि तुमने तो मानस सरोवर में गया, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है? ना कुछ नहीं, ठंडा 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 है, इसमें उंगली भी डुबाना मैं नहीं चाहा।
क्या है इसमें, एक जल भंडार है और कुछ नहीं। तो ऐसा सर का निंदा करके ये कहता है, ऐसा जड़ लोग को, खड़ लोग को अगर यहाँ आएगा तो राम को तो सुनेगा तो पंडित जी क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं इसमें, खाली राम 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 कीर्तन करते हैं और चले जाते हैं। बोले चाहो रामचंद्र की करी न जाई शरम जन पाना, फिरिया वही समेत अभिमाना। जो करी जड़ जड़त फिर सब, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो इनको अगर कोई पूछेगा तो ये क्या कहेगा, स्वर का निंदा करेगा, राम कथा का निंदा करेगा। जो बहोरी कोई पूछ न आवा, सर निंदा करी ताही बुझावा। इनको प्रवचन करेगा निंदा करके। श्यावर राम कथा, श्यावर रामचंद्र की। आज इतना ही है भाई। सीतारामार्पणमस्तु, सबके कल्याण मस्तु।